ये वही घटना है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आने लग गया, द बिग बैंग एक्सप्लोजन। एंड आई एम श्योर तुम लोगों को एज अ फिजिक्स एंथुजियास्ट इस बिग बैंग एक्सप्लोजन के बारे में पता होगा। बिग बैंग के बाद टाइम तक एग्जिस्टेंस में आने लग गया। बिग बैंग के पहले देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस, टाइम एंड मैटर। एक्सप्लोजन के होने के तुरंत बाद टाइम का एग्जिस्टेंस शुरू हो गया। टाइम तब से टिक करना शुरू हो गया, एंट्रोपी बढ़ने लगी, पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड फोटॉन्स सब कुछ एग्जिस्टेंस में आने लग गया। मैटर एज अ होल एग्जिस्टेंस में आने लग गया। बट मैटर के साथ एक और चीज़ थी जो कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद एग्जिस्टेंस में आने लग गई। द थिंग माई फ्रेंड्स इज एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का जस्ट अपोजिट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपोजिट ऑफ मैटर कहलाया जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स एंड एंटी मैटर एज अ होल, एंटी एटम एज अ होल एग्जिस्टेंस में आने लग गए। साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि एंटी मैटर और मैटर सेम अमाउंट में बने थे आफ्टर द बिग बैंग। एंटी मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैटर के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो वो मैटर को कैंसल आउट कर देता है। एंटी मैटर और मैटर दोनों जब मिलते हैं तब दे एनहिलेट ईच अदर, एक दोनों को वो कैंसल आउट करके रेडिएशन एमिट करते हैं। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बने थे ड्यूरिंग द बिग बैंग तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों हमारे यूनिवर्स में एक्सेस मैटर बच रहा है? क्यों पूरा का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? Why didn't antimatter and matter annihilate each other during the time of Big Bang? Theoretically तो हमारा यूनिवर्स एब्सोल्युटली नथिंग होना चाहिए था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, cause antimatter and matter would have annihilated each other. But why are we existing? Why our universe is existing? हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? So let's find out the answer in this video. ओके, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आई है, काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस आई है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश में। और इनमें से दो थ्योरी ऐसी है जो कि सेटिस्फैक्ट्री तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि क्यों हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरी नंबर 1। तो थ्योरी नंबर 1 में हमें ये बताया जाता है कि मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल अमाउंट में बने थे, दैट इज़ ट्रू, और अभी भी दोनों इक्वल अमाउंट में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है। हमारा ये यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। सन, स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, ब्लैक होल सभी के सभी मैटर से बने हुए हैं। बट इसके करस्पॉन्डिंग एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि एंटायरली एंटी मैटर से बना हुआ है। Another universe exists which is entirely made up of antimatter. वहाँ के planets, sun, star, galaxies सभी के सभी antimatter से बने हुए होंगे। Anti-electron, anti-proton, anti-neutron, anti-neutrino, everything would be made up of anti-particles. बट इससे भी इंटरेस्टिंग, इससे भी अजीबोगरीब और इससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और रिजिडियस अप्रोच है थ्योरी नंबर 2। थ्योरी नंबर 2 में हमें ये बताया जाता है कि मैटर और एंटी मैटर में बिग बैंग के टाइम पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। मैटर कुछ ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे और एंटी मैटर थोड़े कम अमाउंट में रह गए, जिसकी वजह से अभी पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मैटर से बना है। बिग बैंग के होने के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाद पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आ रहे थे और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर बन जाता और वो दोनों एक दूसरे को फिर से कैंसल आउट करके एनहिलेट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते। यही सेम मामला चलता ही रहेगा। पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनते, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते, फिर बनते, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते, एंड सेम वाज गोइंग ऑन। बट एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर मैटर और एंटी मैटर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। आउट ऑफ 1 बिलियन एंटी पार्टिकल देयर वाज 1 एक्स्ट्रा पार्टिकल, मतलब 1 बिलियन एंटी पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग 1 बिलियन प्लस 1 पार्टिकल्स बन रहे थे। एंड इसी 1 बिलियन में से एक पार्टिकल के इम्बैलेंस की वजह से मैटर ज़्यादा अमाउंट में बन गए एंड उसके करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल कम अमाउंट में बन गए।
अब जो कम अमाउंट में एंटी पार्टिकल्स बने थे वो तो एनहिलेट हो जाएंगे मैटर के साथ, बट जो रिमेनिंग एक्सेस पार्टिकल्स जो है वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बना रहा था। दिस फ्रैक्शन ऑफ वन मेड एंटायर थिंग पॉसिबल। This fraction of one made the whole universe possible. This fraction of one made the life possible. This fraction of one made us possible. एक फ्रैक्शन ऑफ वन की वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया। बट अभी भी साइंटिस्ट लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वाई, ऐसा क्यों हुआ कि मैटर और एंटी मैटर में चाहे 1 बिलियंथ का ही इम्बैलेंस क्यों ना हो, बट स्टिल वाई डिड दिस इम्बैलेंस एग्जिस्टेड। बट रिसेंट में जो स्टडीज़ हुई है एंटी पार्टिकल के रिलेटेड, तो वहाँ पर ये पता चल गया कि एंटी पार्टिकल के लिए फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू द फिजिक्स ऑफ पार्टिकल्स। खैर, वट एवर मे बी द रीज़न, वट एवर मे बी द एक्सप्लेनेशन कि मैटर और एंटी मैटर में इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ, बट वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर नेचर फॉर क्रिएटिंग 1 एक्स्ट्रा पार्टिकल फॉर 1 बिलियन एंटी पार्टिकल्स। एंड ऐसे ही साइंटिफिक एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए तुम ये 2 एंड स्क्रीन पर प्रेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू